एवरीवन, इट्स अ बायोलॉजी एजुकेटर निकिता शुक्ला। वेलकम टू दिस चैनल। बहुत बहुत स्वागत है बच्चा पार्टी आज आप लोग का। और अब आपके पास सिर्फ 30 दिन बचे हैं, उसके बाद तो भाई आपके बोर्ड एग्जाम शुरू होने वाले हैं। अगर आप लॉजिकली डेट टू डेट देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, हमारे पास थोड़े एक हफ्ते और हैं, लेकिन आपके मिनिमम 3 to 4 डेज आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में चले जाएंगे। आप 2-3 दिन आप स्कूल फाइल चले जाओगे दिखाने, है ना। और उसके बाद कुछ नहीं तो आपका 2-3 दिन पहले तक सपोज आपका हिंदी इंग्लिश आपका फर्स्ट एग्जाम है, तो आप उसकी प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे। तो उसमें इन स्ट्रैटेजीज का कोई मतलब ही नहीं होता है, ठीक है। तो मैक्स टू मैक्स अगर आज से देख लो ना, तो 30 दिन से एक दिन भी एक्स्ट्रा आपके पास नहीं है, ये तो पहले अपने दिमाग में बिठा लो। और आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ रूटीन, कुछ शेड्यूल जो आप फॉलो करो और कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इन चीजों को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो करना, ठीक है। तो पहले एक बार हम आपके थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली योर डे लुक्स लाइक और है क्या। 24 घंटे अपने पास, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। 6 घंटे तुम सो लो, उसके बाद आप 2 घंटे में आप अगर 15-15 मिनट के अगर आप 4 मील ले रहे हो तो भी आपका 1 घंटे हो जा रहा है। और भाई ठंड में कौन नहा रहा है, बट चलो अगर मान लो कोई नहा भी रहा है तो भी 1 आवर आप और एक्स्ट्रा रख लो, ठीक है। इससे ज्यादा आप वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते, एकदम स्ट्रिक्ट लाइन बता रहे हैं। बाकी अगर आपको खाने में आप 2 घंटे लगा सकते हो, उसका कोई क्या करेगा। तो इन शॉर्ट अगर आपको हम बताएं तो 8 घंटे अगर आप निकाल दो, ठीक है, तो भी आपके पास 16 आवर्स बचते हैं, 16 आवर्स बचते हैं। लेकिन मैंने फिर भी यहाँ पे मैंने 1 आवर का रिलैक्सेशन दिया है। मैंने जो आपको एक रूटीन दिया है वो आपका 16 आवर्स का मैंने दिया है, बट इसमें भी आपकी कुछ चीज़ें आराम से एडजस्ट हो जाएंगी। यहाँ पे भी आपको 1 घंटे का रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो उसका कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो अगर हम इस वक्त की बात करें, इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ें हैं? आपके लिए 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अभी आके आपके लिए। सिर्फ आपको बेटा आना जरूरी नहीं है कि हाँ मुझे आ गया, क्वेश्चन मेरे को आ गया, कॉन्सेप्ट मेरे को समझ आ गया, नहीं, आपको आंसर लिखना आना बहुत ज्यादा जरूरी है। उससे ज्यादा ये टाइमली लिखना होना, तो मतलब टाइम मैनेजमेंट अब आपके लिए अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो जो सबसे पहली प्रायोरिटी आती है वो आपकी होनी चाहिए सैंपल पेपर सॉल्विंग, जो कि बहुत सारे बच्चे नहीं सॉल्व कर रहे हैं। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, ठीक है। 100% बच्चे नहीं कर रहे हैं, बहुत कम ऐसी मेजॉरिटी वाली पोर्शन है जो सैंपल पेपर एटलीस्ट एक हर दिन अपने रूटीन में आपको बिल्ड करना ही करना है, क्योंकि इसके अलावा भूल जाओ अच्छे मार्क्स सपने देखना। तो सबसे पहले आपका जो 3 घंटे जाएगा वो इसमें जाएगा, ये आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए कि 3 आवर्स आपके जाएंगे सैंपल पेपर में। अब एक इंटरेस्टिंग सी बात बता रहे हैं, अगर आप, ये पॉइंट ज्यादा जरूरी है, अगर अपने सैंपल पेपर अगर आप सॉल्व करने का सोच रहे हो तो या तो आप सुबह 4 बजे उठ के, अगर आप अर्ली मॉर्निंग बच्चे हो तो आप अपना डेली रूटीन मॉर्निंग 4 to 7 रखो। अगर आप लेट नाइट बच्चे हो तो आप अपना 12 से जो है 2-3 रख लो। ये क्योंकि नहीं करोगे तो आप कभी नहीं सॉल्व कर पाओगे, या तो अर्ली मॉर्निंग या फिर लेट नाइट। जिसमें से मेरे अकॉर्डिंग जो लेट नाइट वाले बच्चे नहीं हैं, अगेन आई एम सेइंग कि किसी का रूटीन, किसी का स्ट्रेटजी देख के अपना स्लीपिंग पैटर्न मत चेंज करना, क्योंकि आपको लगेगा कि 1-2 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, 3 घंटे एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, और लेकिन आपकी धज्जियां उड़ जाएंगी। बहुत सारे लोग वीडियो बना रहे होंगे सुबह पढ़ने से जल्दी याद होता है ना, रात में पढ़ने से नहीं याद होता, जो कि कहीं ना कहीं साइंटिफिकली फैक्ट है। लेकिन बेटा अगर अब आप एक नई रूटीन बिल्ड करने की कोशिश करोगे, बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। तो अगर आप लेट नाइट पढ़ते हो, प्लीज स्टिक टू दैट। हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, मत उठो सुबह 4 बजे। हाँ, आप 9 बजे उठ रहे हो, उसको उठा के भाई 7 बजे 6 बजे कर दो कि हाँ ज्यादा ड्यूरेशन की स्लीप मत लो, वो खतरनाक है, बट डू नॉट चेंज, पहली चीज तो। और अगर आपने अर्ली मॉर्निंग या लेट नाइट अगर आप नहीं सैंपल पर सॉल्व करोगे तो दिन में नहीं कर पाओगे, गारंटी लिख के ले लो, ठीक है। क्योंकि किसी टीचर की क्लास होगी, कोई फ्रेंड होगा, घर में कोई डिस्टर्ब करा होगा, कॉन्टिन्यूअस यू विल नॉट गेट 3 आवर। एक दिन तुम सैंपल पेपर लेके बैठोगे और सिर्फ सैंपल पर सॉल्व करोगे और कुछ काम नहीं करने वाले हो। तो अगर जिसको भी सैंपल पर सॉल्व करना है वो 3 घंटे का या तो अर्ली मॉर्निंग टाइम ले लो या फिर लेट नाइट ले लो, वो आप अपने अकॉर्डिंग ले लो, ठीक है। हम आपको यहाँ पे क्या क्या कितना टाइम देना वो बता रहे हैं, बाकी आप अपनी रूटीन के अकॉर्डिंग आप अपना एक टाइम टेबल बना लेना। बन जाए कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना कि हाँ मैंने बना लिया, फॉलो कर लिया, ठीक है। आई बी रीडिंग कमेंट सेक्शन। तो चलिए ये एक चीज शॉर्टेड है, लेकिन चलो सैंपल पर सॉल्व कर लेते हो। लेकिन जो सबसे बड़ी गलती होती है बहुत सारे बच्चों की कि सैंपल पर सॉल्व तो करते हैं, उससे क्या होता है कि हाँ भाई आपको समझ आते हैं क्वेश्चंस कौन से हैं, आपको अपनी स्पीड समझ आ जाती है, लेकिन सैंपल पेपर सॉल्व करने की वैल्यू 0 होगी अगर आप अपनी कॉपी नहीं चेक करोगे, अगर आप अपनी मिस्टेक्स नहीं रिव्यू करोगे। और मिस्टेक्स रिव्यू कर भी ली, लेकिन आपने जो गलतियां की हैं उन गलतियों को अगर आपने इंप्रूव नहीं किया, सपोज आपको कोई आंसर नहीं आता था, आपने छोड़ दिया, आपको पता है कि नहीं आता, बट अगर आपने उसको सुधारा नहीं तो भाई क्या मतलब है। जो गलती, पहली चीज अगर गलती ना पता हो तो प्रैक्टिस का क्या मतलब है, और गलती पता भी हो लेकिन हम नहीं सुधारे
तो भी आप जीरो ही स्टेज पे रहोगे। ज़्यादा से ज़्यादा इतना होगा कि आपको पता होगा कि हाँ मेरे को ये चीज़ नहीं आती है। आप एग्जाम क्वेश्चन मेन पेपर में जाके आप शॉक नहीं होगे, बट वो टोटली बेवकूफ़ी है, पागलपंती है। तो जब भी अगर आप सैम्पल पर सॉल्व करो, मेक श्योर कि आप अपना 1 आवर दे रहे हो उसको रिव्यू में। 1 आवर आई एम टेलिंग यू, इट इज वे टू मच। 15 से 20 मिनट लगता है सैंपल पर चेक करने में फटाफट से, और उसके बाद जो गलतियां उनके आंसर्स को लिख के तुरंत की तुरंत रट डालो। और जो नहीं लर्न कर पा रहे, जो लग रहा है कि नहीं यार ये मैं लर्न नहीं कर सकता क्योंकि मेरे को चीज़ समझ नहीं आई है, उस पर तुरंत C या L या R उस पर अलग से एक शीट में उसको अलग से लिख लो कि हाँ ये एक ऐसी चीज़ जिसको मुझे समझना है, समझ रहे हो। और वो आप टीचर की हेल्प ले लो, उस पर सरदर्दी मत पालो। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही सैंपल पर में पढ़ने के बाद भी, तो डू नॉट ट्राई कि उस पर टाइम वेस्ट करो। जस्ट मूव ऑन, मार्क द क्वेश्चन और एक्सट्रैक्ट इट इन अ सेपरेट शीट एंड आस्क विद योर टीचर और वॉच द वीडियो ऑन YT और एनीवेयर वॉट एवर प्लेटफॉर्म यू आर फॉलोइंग, दैट विल बी मोर देन एनफ। या अपने स्कूल टीचर को फॉलो करो, बात समझा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अपने पास ये 4 घंटे चले गए। इस 1 घंटे में आपका पता है, इस जो 1 घंटे में रिव्यू है, इसमें रिव्यू भी हो जाएगा, इसमें आप अपनी इंप्रूवमेंट भी कर लोगे, इसमें आप जो है सब कुछ कर सकते हो अगर आप ढंग से यूज करो। सच बता रहे, 2-2 मिनट में क्वेश्चन लर्न होते हैं। बस आपको पता है, देखने में लगता है ये टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज कि हमारे पास ये 3 आवर्स हमने सैंपल पर के ले रखे हैं, ठीक है। और ये देखो मैंने 3 घंटे आपको और दिए हैं। एक दिया करेक्शन, रिवीजन और MCQ का। ये क्या है देखो, मतलब कहीं ना कहीं इस पे खैर थोड़ी देर बाद हम आते हैं, पहले हम इस पे आ जाते हैं कि कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्या है। 5 आवर्स हमने आपको बोला है कि अगर आप अभी हमारे यहाँ पे एक सीरीज चल रही है ऑन दिस चैनल इटसेल्फ, इस चैनल पे हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है उत्तम सीरीज, ठीक है। इसी पे एक सीरीज चल रही है, उत्तम सीरीज के नेम से चल रही है, जिसमें टीचर क्या करा रहे हैं, टीचर 1 शॉट करा रहे हैं, ठीक है। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका रिवीजन चैप्टर का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो रहा है। एट द एंड ऑफ द डे टीचर नोट्स दे रहे हैं। जैसे मैंने अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ का एक दिन कराया, 1 घंटे के अंदर मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया। ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन 1 आवर 15 मिनट्स, इतना कम ड्यूरेशन में, और सारे कंटेंट, चाहे आप NCERT का रीडिंग उठा लो और साथ में आपको नोट्स मिल रहा है। अगर आप वो 1 घंटे दे रहे हो, आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो आप 5 सब्जेक्ट के एक चैप्टर प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे इस इंटेंसिटी के साथ आपको वो टीचर लेक्चर्स डिलीवर कर रहे हैं, ठीक है। अगर हाँ कुछ ऐसे चैप्टर है जहाँ पे 2-2.5 घंटे लगेंगे, जैसे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है, तो भाई आपके पास 30 चैप्टर भी नहीं है हर सब्जेक्ट में, 15 चैप्टर, 13 चैप्टर, 12 चैप्टर, 8 चैप्टर, 10 चैप्टर ऐसे ही है। सो इस हिसाब से आपका आराम से अगर आप एवरेज लेके चलो, और अगर आप एवरेज अगर 1 शॉट पे 1 शॉट आपके जो लेक्चर्स हैं, ट्राई कि आपके जो 1 शॉट्स हैं वो, अरे भाई ये क्या हो गया ट्राई करो कि जो आपके 1 शॉट के थ्रू आप इसको कर लो इसी चैनल पे। और सबसे खास चीज़ है, इस चैनल के 1 शॉट के जो हम नोट्स दे रहे हैं बहुत धमाकेदार है, ठीक है। बायो में तो हम बता रहे हैं 1 शॉट का जो लेक्चर है वो मोर देन इनफ है। आपके पास NCERT की हिडन लाइन से भी क्वेश्चन आ जाए ना, तो भी उस 1 शॉट के अंदर हमने कवर किया है, ठीक है। तो ये आप समझ लो, इससे आपका पता क्या होगा, अगर आप सिर्फ 5 घंटे डेली का देना शुरू कर दोगे टीचर्स के 1 शॉट के थ्रू। हमारी उत्तम सीरीज के बाद आएगी सर्वोत्तम सीरीज, और एक हमारी महोत्तम सीरीज, 3 आएगी, जिसमें आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा टिल फेब, ठीक है। तो आपका अपने आप पूरा हर सब्जेक्ट का सिलेबस आपका एक साथ रिवीजन हो गया, ठीक है। तो ये आपके लिए एकदम आसान है, इसको मार दो। उसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बेटा सॉल्व करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। खैर ये भी, इसका भी यही है कि 1-1 घंटे अगर आप दे रहे हो, 1 घंटे के अंदर आप कई सारे कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लो, जो भी चैप्टर का टीचर ने यहाँ पे लेक्चर कराया है उसको उठा के जाके क्वेश्चन को लर्न करो, लिखो। क्योंकि अगर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं बिल्डअप करते रहोगे तो आपका क्या होगा, सैम्पल पेपर में मार्क्स इंप्रूव नहीं होंगे। सैम्पल पर आप सॉल्व करो, हर दिन आपके मार्क्स इंप्रूव होते जाने चाहिए, ठीक है। तो वो आप कर लोगे। अब देखिए ये भी बहुत इनफ है बेटा, 5 घंटे बहुत है, हम बता रहे हैं। आप कोई भी मतलब आधे घंटे अगर दोगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स में आपका ज़्यादा टाइम लगेगा, बट एट द सेम टाइम आपका कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसमें बहुत कम टाइम लगेगा, फिजिक्स हो गया, हिंदी हो गया, इसमें सब में आपके कम टाइम लगेंगे, तो आप यू कैन एडजस्ट, मतलब समझो आपका ये चीज़ हो गया। और 5 घंटे की क्लासेस यहाँ पे चलती नहीं है, डेली नहीं। जैसे सपोज जिस दिन हम बायोलॉजी का 1 शॉट चल रहा है, उस दिन मैथ्स का नहीं चल रहा है, या फिर फिजिक्स का नहीं चल रहा है, तो इसमें भी आपको खुद से भी कुछ मिल जाएंगे। अगर आपके बैकलॉग बचे हुए हैं, सपोज आपकी कभी फाइल बनानी है, तो मतलब यू कैन एडजस्ट, पॉइंट मेरा ये है, ठीक है। और इसी के साथ हाँ ठीक है, एंड थर्ड पॉइंट की हमारा आ जाता है कि अब देखो, अब आपके पास ना हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर में, जैसे सैम्पल पेपर अगर आप सॉल्व करते जाओगे ना बेटा, तो आपको कुछ ऐसे टॉपिक मिलते जाएंगे जो टॉपिक आपको लगेंगे टफ है, मेरे को नहीं आता है ना। रेड जोन वाले टॉपिक है ना, रेड जोन वाले टॉपिक हो गए जिसमें आपको लग रहा है कि मेरे को बुक भी पढ़नी है, उसके बाद मेरे को इसका
मतलब इसके हमें MCQs भी सॉल्व करने, MCQs सॉल्व करो हर दिन 2, तो ये 3 घंटे के अंदर आप सारी चीज़ें कर सकते हो। कोई भी 1 घंटे MCQ उठा के सॉल्व कर लो किसी भी सब्जेक्ट का। MCQ से आपके सब्जेक्टिव प्रिपेयर होते हैं, जो कि बहुत रेयर चीज़ आपको लगेगी, बट एक्चुअली आपके MCQ बहुत ज़्यादा आपकी सब्जेक्टिव आंसर्स को प्रिपेयर करते हैं। 10 MCQ सॉल्व कर लो, आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आपके माइंड में आंसर फिट हो जाता है, ठीक है। और बहुत रिलैक्सिंग होता है ये 3 घंटे, कहीं के आपके रिलैक्सिंग होगा, करेक्शन हो गया, रिवीजन हो गया, हाँ पलट रहे हो, फ्लैश कार्ड भाई बहन को दे दिए, सुन रहा है, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ टाइम आप सेव भी कर सकते हो। जैसे अगर आपके घर पे कोई बड़ा भाई या बहन है, या आपको अपनी कॉपी सॉल्व करने में इंटरेस्ट आ रही है, अपने फ्रेंड को दे दो, वो आपकी चेक कर दे, चेक कर दो, समझे। तो ऐसे करके आप यहाँ पे टाइम वेस्ट कर सकते हो। पॉइंट बस इतना है कि आप ऐसे ही करके वन शॉट सीरीज को फॉलो करके अपना कॉन्सेप्ट रिवीजन कर लो। सब्जेक्टिव क्वेश्चन खुद से डेली बुक पढ़ो, टीचर करा रहा है, जैसे हम तो दे देते हैं। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो भाई, बहुत कंटेंट मिल रहा है, सारे सैंपल पर के नोट्स दे रहे हैं, अभी आज ही हमने जो कराए, ऐसे हर एक टीचर्स अपना दे रहे हैं। तो पॉइंट बस ये, आज मेरा वीडियो बनाने का बस इतना सा मतलब था, सबसे ज़्यादा कि मतलब खैर सीरीज़ को भी अगर कोई बच्चा फॉलो कर रहा है ना ढंग से, वो अपने आप ये दोनों चीज़ तो बैलेंस हो जाती है, ठीक है, अगर आप सिर्फ रेगुलर हो। लेकिन सैम्पल और एक ऐसी चीज़ है जो तुम मिस कर सकते हो। ये वीडियो बनाने का टू बी ऑनेस्ट सबसे बड़ा मतलब मेरा टारगेट वही था कि आप उसको मत मिस करो, और वो 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और सो कम, ठीक है। और इसी के अंदर है ना, ये 3 घंटे इसमें लगेगा नहीं, हर दिन 10 मिनट 15 मिनट अपना योगा करो, एक्सरसाइज करो। जैसे इसमें अगर लग भी रहा है, जैसे आप करेक्शन कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, वॉक कर करके पढ़ो, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग थोड़ा सीखो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। ब्रेकफास्ट अगर आप कर रहे हो, एट द सेम टाइम यू कैन रीड योर फ्लैश कार्ड। तो अब अगर आप रोबोटिक्स की तरीके से घर में पागलों की तरह घूमते हुए नहीं दिखोगे, मतलब फिर अल्टीमेटली रिजल्ट आने के बाद पागल हो गई, या तो पहले हो जाओ या तो बाद में हो जाओ। पहले वाला फायदेमंद है क्योंकि शॉर्ट ड्यूरेशन का है, ठीक है। सो चलो, ऑल द बेस्ट। बहुत दम है बच्चों, प्लीज अपने पोटेंशियल को अंडरस्टिमेट मत करो। आपको बस लगता है कि आप तो वीक हो बाकी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। को हर बच्चे की वही हालत होती है, बस जिसने ये लास्ट के 30 दिन अच्छे से दमदार तरीके से निभा लिया, वो चमक गया, ठीक है। आप खुद सरप्राइज होएगा, अरे मेरे रिजल्ट इतने अच्छे कैसे आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे एक हमारी बैच भी है, ठीक है, 1899 में, जिसमें कि टीचर सारे रिवीजन करा रहे हैं। आप उनसे लाइव डाउट पूछ सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो, है ना। आपको थोड़ा वो हौसला मिलता रहेगा, एट द सेम टाइम कंटेंट मिलता रहेगा, तो आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि टेलीग्राम इस वक्त बहुत ज़्यादा जरूरी है, आई एम टेलिंग यू, ठीक है। यूजुअली आई डोंट नैक दिस मच अबाउट टेलीग्राम, ठीक है। तो चलो ठीक है, बाय बाय, सी यू, एंड प्लीज ड्रॉप अ कमेंट हाउ योर प्रिपरेशन इज गोइंग ऑन। आई लव टू रीड योर कमेंट, ओके, बाय बाय।